Hello guys, I am Pradeep Kumar and very warm welcome to you Math वाला एनी टाइम क्लासरूम चैनल। सो गाइज आज की क्लास में हम वोकेबलरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ये आपको भी पता है कि वोकेबलरी पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप वोकैब में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो एम और एएमआई है। और मैं आपको बता दूं कि इन शब्दों की थीम जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और इस रूट वर्ड से बनने वाले शब्दों का जो लेना देना है वो लव और फ्रेंडशिप से होता है। तो आइए देखते हैं कि इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है बच्चों वो है एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल। और इसमें आप ध्यान से देखो तो AM आया हुआ है, तो इसका मतलब इस वर्ड का जो लेना देना वो लव और फ्रेंडशिप से होगा। तो एमिएबल जो होता है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होती है और इसका मतलब होता है फ्रेंडली। और एक और बता दूं कि ये जो वर्ड है ये पर्सन की क्वालिटी के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड जो वर्ड है बच्चों वो है एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल। और इसकी जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो भी एडजेक्टिव होती है और उसका मीनिंग भी फ्रेंडली होता है। लेकिन ये जो शब्द है इसको हम किसी वस्तु की क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना, एमिएबल, एमिकेबल, इन दोनों शब्दों का जो मीनिंग है वो सेम है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी सेम है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि एमिएबल जो होता है वो पर्सन की क्वालिटी के लिए यूज़ होता है, एमिकेबल जो होता है वो वस्तु की क्वालिटी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है एमिनिटी, AMENITY, एमिनिटी। और इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो होती है वो नाउन होती है और इसका मीनिंग है फैसिलिटी, सुविधाएं। और इस शब्द को कैसे हमने लव से जोड़ा हुआ है तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। इफ़ यू गो टू द होटल एंड यू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनिटीज़ देयर, मतलब बहुत सारी वहाँ आपके पास सुख सुविधाएं हैं। सो आप उन चीज़ों से प्यार ही करेंगे ना भाई। वहाँ पे आपको जो साफ़ सफाई नज़र आ रही है, वहाँ का जो बाथरूम है उसमें गर्म ठंडा पानी आ रहा है, तो आप क्या करोगे? उनसे प्यार ही तो करोगे। तो जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ भाई, आपके पास क्या है, गाड़ी है, कार है आपके पास, तो वो क्या है, सुविधाएं तो है, एक प्रकार की एमिनिटीज़ तो है। क्या आप उस कार से प्यार नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे। तो इसी वजह से एमिनिटीज़ जो है वर्ड, इसको लव से कनेक्ट किया गया है। अदरवाइज इसका मीनिंग क्या होता है? सुविधाएं, फैसिलिटी। और ये जो फैसिलिटी वर्ड है इसको कन्फ्यूजिंग पेयर में डाला जाता है फेलिसिटी के साथ। तो यहाँ पे दो वर्ड आ गए, एक फैसिलिटी और एक फेलिसिटी। तो ये जो फैसिलिटी है इसका मीनिंग आपको पता ही है, सुविधाएं। और फेलिसिटी इसका मतलब होता है सम्मान देना। तो ध्यान रखना, कई बार पेपर में आ जाता है कन्फ्यूजिंग पेयर्स में। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एमिटी। एमिटी जो होता है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है और इसका मीनिंग होता है फ्रेंडशिप, जिसको हम मित्रता कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों अमांडा, AMANDA, अमांडा। अमांडा जो होता है, आपको मैं बता दूं, यूरोपियन कंट्रीज़ जो होती हैं उसमें लड़कियों का नेम जो होता है वो अमांडा रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि मान लो अगर हम किसी बच्चे की बात करें तो बच्चा जो होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, ठीक है। और अगर हम उसका नाम रखें अमांडा तो उसका मतलब वहाँ पे हो जाता है कि वो जो बच्चा है ना वो प्यार पाने के लिए ही बना है। तो एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है अमांडा का वो यही होता है, सी हु इज़ टू बी लव्ड, जो बहुत ही ज़्यादा प्यार पाने के लिए बना हो। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एनामर, ENAMOUR। इसकी जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो वर्ब होती है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू कैप्टिवेट करना, ठीक है, या एंचेंट या अट्रैक्शन। ये सारे के सारे इसके सिनोनियम्स ही है। तो इसका जो मीनिंग होता है अट्रैक्शन। तो हम बोलते हैं ना भाई, जैसे ही हम किसी को देखें वैसे ही प्यार में पड़ जाएं। या फिर हम बोलते हैं लेट्स से लव एट फर्स्ट साइट हम बोलते हैं, ठीक है। तो वही उसी को बोला जाता है एनामर। जैसे अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हम बोलते हैं ना भाई, उसने तो यार पहली नज़र में ही घायल कर दिया। तो वो जो पहली नज़र में ही घायल होने वाला मामला है उसी को एनामर बोला जाता है।
आकर्षण। नेक्स्ट वर्ड है इनामोराटा और इनेमोराटो। अब इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है वो समझना। ये जो इनामोराटा वर्ड है ये यूज़ किया जाता है फीमेल के लिए, दैट इज़ फॉर फीमेल। और इनामोराटो जो शब्द है दैट इज़ यूज फॉर मेल, इसको हम यूज़ करते हैं मेल के लिए। तो ये जो जैसे अगर हम बात करें ए मेल विद हुम समवन हैज़ फॉलन इन लव, मतलब वो पुरुष जिसके प्यार में कोई पड़ जाए। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, वो पुरुष जिसके प्यार में कोई पड़ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इनामोराटो। क्या बोलेंगे, इनामोराटो। उस पुरुष को बोला जाएगा इनामोराटो। और ए फीमेल विद हुम समवन हैज़ फॉलन इन लव, वो महिला जिसके प्यार में कोई पड़ जाए तो उस महिला को क्या बोला जाएगा, इनामोराटा। नेक्स्ट वर्ड है एमेटर। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, एमेटर। हम जैसे बोलते हैं ना ही इज़ ए एमेटर डांसर या सिंगर, तो इसका मतलब क्या है, वो जो व्यक्ति है जो सिंगिंग कर रहा है वो प्रोफेशनली नहीं है, मतलब उसने वेल ट्रेंड नहीं है, कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं ले रखी, वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने पैशन में वो काम कर रहा है। तो समबॉडी हु इज़ डूइंग समथिंग आउट ऑफ लव और पैशन इज़ कॉल्ड एमेटर, जो शौकिया अंदाज में किसी काम को करता है। और अगर मान लो कोई वेल ट्रेंड है, ठीक है, जो प्रोफेशनल है, वेल ट्रेंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल। इफ़ यू आर ट्रेंड इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल। और कई बार एमेटर का एग्जैक्ट अपोजिट पूछा गया है, तो एग्जैक्ट अपोजिट का इसका प्रोफेशनल होता है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एमेट्री और एमोरस। और ये जो दोनों वर्ड हैं ये कन्फ्यूजिंग पेयर में भी पूछे जाते हैं, और इन दोनों वर्ड्स के साथ इन दोनों वर्ड्स के साथ यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप, जैसे मैं बोल रहा हूँ एमेट्री रिलेशनशिप या एमोरस रिलेशनशिप, ठीक है। और इसको बोला जाता है कोलोकेशन। अगर हम किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ में यूज़ करते हैं तो वो कोलोकेशन होता है। कोलोकेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच बाय डिफ़ॉल्ट कम टुगेदर। कोलोकेशन जो होता है वो एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट एक साथ आ जाता है। और ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं एमेट्री और एमोरस, मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। एमेट्री रिलेशनशिप और अमोरस रिलेशनशिप दोनों के साथ में यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप वर्ड। और इन दोनों वर्ड्स में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो अपना ध्यान से सुनना। व्हेन वी टॉक अबाउट रोमांटिक लव, अगर हम किसी रोमांटिक लव की बात करते हैं तो देन वी गो विद द वर्ड एमेट्री, तो हम उसको एमेट्री के साथ में जाएंगे, ठीक है। जबकि एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लव, अगर कोई भी चीज़ लव से रिलेटेड है तो देन वी गो टू विद एमोरस। इसको दूसरी भाषा में अमोरस AMOROUS भी बोला जाता है, तो ये कई बार स्पेलिंग आ जाती है AMOUROUS AMOROUS, ये दोनों ही इसकी स्पेलिंग होती हैं, ध्यान रखना भाई। चलो अब हम सीखते हैं आई लव यू को फ़ॉरेन लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, और अब हम AM से बनने वाले कुछ फ़ॉरेन एक्सप्रेशंस सीखते हैं जो हमारे पेपर के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो फ़ॉरेन एक्सप्रेशन है फर्स्ट वो है एमिकस क्यूरे, AMICUS, एमिकस क्यूरे CURIAE, एमिकस क्यूरे। ये जो एमिकस क्यूरे है इसको आप ऐसे याद कर लें, AM का मतलब होता है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखें, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, न्यायालय का जो दोस्त होता है उसको हम बोलते हैं एमिकस क्यूरे। ये सिर्फ याद करने के लिए है, लेकिन होता कौन है, ये इम्पार्शल एडवाइज़र टू ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी एक कोर्ट ऑफ लॉ के लिए इम्पार्शल एडवाइज़र होता है। इम्पार्शल एडवाइज़र का मतलब कोर्ट में हमेशा दो पक्षों के बीच में सुनवाई या लड़ाई होती है और उसको सुलझाया जाता है, लेकिन यह एमिकस क्यूरे है, यह किसी पक्ष की ओर से बात नहीं करता। बात समझ में आ रही है, ये किसी पक्ष की ओर से बात नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि इसको कोर्ट के द्वारा बुलाया जाता है, ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे आता है और हेल्प करता है उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो यह इम्पार्शल एडवाइज़र टू ए कोर्ट ऑफ लॉ है। हो सकता है वो इंसान जो हेल्प कर रहा है वो एक्सपर्ट है, दिस पर्सन दैट गोट सम लोड्स ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड दैट एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर केस, एंड दैट पर्सन इज़ आउट ऑफ ऑन हर विल, वो जो व्यक्ति वो अपनी इच्छा से आता है, इज़ गोइंग टू द कोर्ट टू हेल्प आउट ऑफ टेक डिसीजन इन पर्टिकुलर केस। वो जो पर्टिकुलर केस है उसमें कोर्ट क्या कर ले, अपना डिसीजन ले ले, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एमिकस क्यूरे। अब
जज साहब जो हैं वो न्याय व्यवस्था के बारे में तो पता है उसको सब कुछ, लेकिन केस किसी ऐसे एरिया का है जिसमें हमें कुछ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है उन एक्सपर्टीज़ में, मतलब उस फील्ड, उस पर्टिकुलर फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो आता है और हेल्प करता है, उसी को बोला जाता है एमिकस क्यूरे। नेक्स्ट है बच्चों एमोर विंसिट ओमिनिया, AMOR एमोर, विंसिट VINCIT विंसिट, ओमिनिया OMNIA ओमिनिया। ये फॉरेन एक्सप्रेशन जो है वो लैटिन भाषा का है और ये बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है। और अगर हम बात करें इस वर्ड के मीनिंग की तो एमोर, AMOR एमोर का हमें मतलब पता ही है, लव होता है। विंसिट, विंसिट में ये जो VIN विन आया हुआ है, इसका मतलब होता है जीतना। ठीक है, इसलिए आप किसी को कहते हैं ना ही इज़ इनविंसिबल, तो इसका मतलब क्या है, जिसको जीता ना जा सके। और ओमिनिया, ये ओमिनिया OMN, ये रूट वर्ड होता है, बहुत अच्छा रूट वर्ड है, हम आगे नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। और यहीं OMN, ओम, इसका मतलब होता है एवरी, और यहीं से बना है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो, और यहीं से शब्द बना हुआ है ओमनी पोटेंट, जिसमें हर तरह की शक्ति हो, पोटेंशियल हो। अब अगर हम बात करें एमोर विंसिट ओमिनिया, अगर हम इन तीनों शब्दों को रिलेट करें तो एमोर का मतलब क्या बन जाएगा, लव, विंसिट का मतलब क्या बन जाएगा, कन्क्योर्स, और OMN ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ऑल। तो इस कंप्लीट शब्द का जो मीनिंग है वो क्या बन जाएगा, यानी कि प्यार जो है वह सबको जीत लेता है, प्यार जो है वह सबको जीत लेता है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एमोर पैट्री, AMOR एमोर, पैट्री PATRIAE पैट्री, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो पैट्री PATRI पैट्री है, ये रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फादर। और आपने सुना भी होगा एक वर्ड पैट्रीसाइड, जो फादर की हत्या होती है उसको क्या बोला जाता है, पैट्रीसाइड। ठीक है, सुसाइड CIDE, साइड जो है ये भी रूट वर्ड है। आने वाली क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे, जैसे सुसाइड है, पैट्रीसाइड है। ठीक है, सो एमोर पैट्री का मतलब क्या बन जाएगा, एमोर का मतलब हो गया लव, पैट्री का मतलब हो गया फादर, तो लव ऑफ फादरलैंड। ठीक है, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे देश हैं जो अपने देश की धरती को फादरलैंड मानते हैं। ठीक है, और बहुत सारे देश हैं जो अपनी धरती को मदरलैंड मानते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम अपनी देश को क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। ठीक है, तो हम अपनी देश को माता मानते हैं। ठीक है, तो ये अपनी देश की क्या है, मदरलैंड। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो फादरलैंड मानते हैं, तो उसी को बोला जाता है एमोर पैट्री। क्लियर, तो कोई भी लव फॉर वंस नेटिव कंट्री, कोई भी जो व्यक्ति है अपनी देश की कंट्री से प्यार करता है, उसी को बोला जाता है एक शब्द में एमोर पैट्री। नेक्स्ट वर्ड है एमोर प्रोप्रे, और इसी के साथ एक वर्ड है एमोर डी सॉय। तो ये दो शब्द हैं, तो अब हम इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस वगैरह हैं और क्या मीनिंग्स हैं वो हम समझते हैं। एमोर प्रोप्रे जो होता है ये डिपेंड्स ऑन अदर सेल्फ एस्टीम या फिर रिस्पेक्ट, और एमोर डी सॉय जो है ये होता है डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, ये किसी अदर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम बात करें तो एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, और जो रिस्पेक्ट है वो दो टाइप की होती है, एक होती है अपनी नज़र में, एक होती है दूसरों की नज़र में। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें भाई हम अपने आप को क्या समझते हैं, ठीक है, अपनी नज़रों के हिसाब से हमारी क्या रिस्पेक्ट है, तो उसके लिए जो शब्द है वो है एमोर डी सॉय। ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप अपने आप को क्या मान रहे हो। अच्छा, दूसरा जो है वो है एमोर प्रोप्रे। अब ये क्या होता है, ये डिपेंड होता है किसी दूसरे के ऊपर, मतलब जो रिस्पेक्ट है वो दूसरों की नज़र में हमारी क्या है, और दूसरे हमारे बारे में कुछ बोलते हैं तो हमने क्या कर लिया, उस एस्टीम को ही मान लिया।
भाई ये कुछ ऐसा कह रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ही। बात समझ में आ रही है? तो जो दूसरों की नज़र में हमारी रिस्पेक्ट है उसको क्या बोला जाएगा? एमोर प्रोप्रे। तो ये ध्यान रखना भी, एमोर प्रोप्रे और एमोर डिसोय, इन दोनों का जो डिफरेंस है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हाई फ्रीक्वेंसी के। अब स्टूडेंट्स आपका इंतज़ार मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि अलग अलग भाषा में आई लव यू को कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो ये जो हमारा वर्ड है एमोर, AMOR, एमोर, ये जो वर्ड है ये स्पेनिश भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है लव। और एमोर, AMORE, एमोर, ये जो वर्ड है ये इटालियन भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग भी लव होता है। और एक वर्ड और है हमारा एमोर, AMOUR, एमोर, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग भी लव होता है। और आपको मैं बता दूं कि फ्रेंच जो है वो बहुत ही अच्छी भाषा है, ठीक है, लाजवाब हम इसको बोल सकते हैं। तो आई लव यू को स्पेनिश में बोला जाता है टी एमाओ, ठीक है, और इटालियन में बोला जाता है आई लव यू को टी एमाओ, TIAMO, ठीक है, और फ्रेंच में बोला जाता है आई लव यू को टी एमाओ। तो ये ध्यान रखना इनको कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमने वोकेबलरी पोर्शन किया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं किसी पेपर में देखने को मिलेगा, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।